एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपने कहा था हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस जैसा कि आपने कहा था कि आपको पॉलिटिकल साइंस के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हम आपको बताएं। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं, जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सब प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, इसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखें, इसमें सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने कई बार कमेंट किया था कि मुझे पॉलिटिकल साइंस के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बताया जाए, तो ये वीडियो पर्सनली आपके लिए ही बनाया है। ठीक है, तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या दिया गया है उसको पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। और गाइस, इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस के जो आपका बैरन मॉडल पेपर है उसका भी फुल सॉल्यूशन मिलेगा आपको इसी चैनल पर। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जो आपका मॉडल पेपर उसका फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अगर सच में आप इस बार के बोर्ड एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो आपको इसी तरह से सारे वीडियोस देखने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपने लिख लिया। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जाए, साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न को आप लिखते चलिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है। अब इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए। पहला आपने लिख लिया बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये लिख लेना है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न आप ये लिखोगे कि राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिए। तो आपका जो प्रश्न है क्या है, एक बार दोबारा से पढ़िए। तीसरा प्रश्न आप ये तैयार करोगे कि राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है। ठीक है, इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको भी देख लीजिए। तो अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर है। ये कई बार पूछा गया है, आप पेपर उठाकर देखना, मॉडल पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन रखा मिल जाएगा कि राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर है। तो इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़िए। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका पांचवा प्रश्न जो है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। पांचवा प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है। देखिए, पांचवा प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या तैयार करना है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो अब एक बार दोबारा से देख लीजिए, इन सबको आपको लिख लेना है साथ ही साथ। तो लिखते चलिए। पहला प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। ठीक है, इसी के साथ दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है। तीसरा आपको तैयार करना है राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है। इसके बाद नेक्स्ट आप तैयार करोगे राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है साम्यवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका सातवां प्रश्न है उसको भी पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, आप देख सकते हो। सातवां प्रश्न आपको तैयार करना है कि भूमंडलीय क्या है। ठीक है, छठा प्रश्न क्या था, दबाव समूह या फिर हित समूह क्या है।
ये आप तैयार कर लोगे। इसी के साथ 7वां क्वेश्चन है भूमंडलीय क्या है। 8वां प्रश्न आपको ये तैयार करना है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि धन विधेयक क्या है। ये जो आपका प्रश्न है कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। प्रश्न है कि धन विधेयक क्या है। ठीक है, इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। इसी के साथ 10वां प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, दिया गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षवाद का क्या अर्थ है, ये आप तैयार कर लोगे। एंड इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपका दिया गया है कि संप्रभुता क्या है। ठीक है, संप्रभुता क्या है, इसको तैयार कर लेंगे आप। देखिए साथ ही साथ आप लिखते चलिए। अगर आप लिख नहीं रहे हो तो एंड में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो संप्रभुता क्या है ये तैयार कर लोगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अधिकारों का प्राकृत सिद्धांत बताएं। तो अधिकारों का प्राकृत सिद्धांत क्या है वो आप तैयार कर लोगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है कि क्षेत्रवाद क्या है। कई बार प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो क्षेत्रवाद क्या है इसको तैयार करोगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन क्या था कि अधिकारों का प्राकृत सिद्धांत बताएं, इसको तैयार करना है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन था कि क्षेत्रवाद क्या है। एंड इसी के साथ जो आपका 15वां प्रश्न है उसको पढ़ लीजिए। तो प्रश्न आपका क्या दिया गया है उसको देखिए। तो क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति के 2 सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपको प्रश्न तैयार कर लेना है। बलवंत राय मेहता समिति के 2 सिफारिशों का उल्लेख कीजिए, ये आप तैयार कर लोगे। एंड इसी के साथ जो आपका अगला प्रश्न है उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तो अगला जो प्रश्न है वो क्या दिया गया उसको समझते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। इम्पोर्टेंट है, सही ढंग से इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार करना है। एंड इसी के साथ जो आपका अगला प्रश्न है उसको भी पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसी के साथ अगला प्रश्न आपका दिया गया है। देखिए भारतीय विदेश नीति के 3 अनिवार्य कारक बताइए। तो विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है। इसी के साथ नेक्स्ट आप ये तैयार कर लोगे कि भारतीय विदेश नीति के 3 अनिवार्य कारक बताइए। तो भारतीय विदेश नीति के 3 अनिवार्य कारक क्या हैं उनको आप तैयार करोगे। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या थी। तो आसियान विजन 2020 की जो मुख्य बातें हैं उनको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ जो आपका अगला प्रश्न है उसको भी देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप ये तैयार कर लोगे। देखिए अब इसी के साथ अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है। देखिए कि शिमला समझौते के किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं लिखें, यानी किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर इनकी विशेषताएं क्या है वो आपको बतानी है। तो शिमला समझौते की जो आपकी मुख्य विशेषताएं हैं यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछा गया कि शिमला समझौते की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो सारी ही आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिए। इसी तरह से आपको डे बाई डे वीडियोस मिलेंगे। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस में वो सारे ही प्रश्न आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और जो आपका वायरल मॉडल पेपर है उसका भी फुल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो जैसे अगर आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेना है तो आप ले सकते हो, एक बार देख लीजिए।
कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने। अब यहाँ पर देखिए, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका ले लीजिए। अगर आपने साथ ही साथ नहीं लिखा है तो जो नीचे आपके प्रश्न दिए गए हैं इनका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले सकती हो, ठीक है। और देखिए, ये सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है इस बार। जैसा कि आपने कहा था कि आपको पॉलिटिकल साइंस के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपको बताएं, ठीक है। तो पर्सनली मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, इसमें हम देखेंगे जो भी आपके पॉलिटिकल साइंस के जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, ठीक है। ये वीडियो है आपकी पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, मॉडल पेपर हैं, उनके फुल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे इसी चैनल पर, ठीक है। तो गाइस, अगर आप सच में इस बार 90+ स्कोर करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आप डिमांड कर दो कि आपको, और जैसे आपने बोला था कि पॉलिटिकल साइंस के आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए तो आपके लिए वीडियो बनाया, इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट के आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर के सॉल्यूशन या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपका जिसका आंसर आपको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट डे ही उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसको आप तैयार कर लेंगे कि न्यायिक सक्रियता की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वही यहाँ पर बताए जाएंगे पूरी बुक से, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि न्यायिक सक्रियता की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करें। ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। एंड इसी के साथ देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हो, सेकंड क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता क्या है। कई बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी आपको एकदम सही ढंग से तैयार कर लेना है। जितने भी प्रश्न यहाँ पर बताए जाए सारे प्रश्न साथ ही साथ आप लिखते चलिए, ओके। तो प्रश्न हमारा क्या था, क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता क्या है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा कि न्यायिक सक्रियता की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये तैयार करोगी। इसी के साथ यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है उसको देख लीजिए। तो तीसरा प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि श्वेत क्रांति क्या है, ठीक है। श्वेत क्रांति क्या है इसको आपको समझाना है। एंड इसी के साथ जो अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हो चौथा प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है इसको तैयार करना है। इसी के साथ अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट है कि नाटो का पूरा नाम लिखें। इसको भी आप तैयार कर लेंगे। नाटो का पूरा नाम क्या है वो आपको बताना है, तो इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न के आंसर को भी सही ढंग से आप तैयार कर लीजिए। देखिए जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाए, जैसे कल एक वीडियो डाला था उसमें भी पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए, तो अलग आपकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उसमें आप सारे प्रश्न देख सकते हो। जैसे कल आपने वीडियो देखा था तो वो जितने भी उसमें प्रश्न दिए गए थे उन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। जब आप उन प्रश्नों को तैयार कर लो, कई बार लिख लिख कर देख लो, उसके बाद आपको फिर सेकंड जो पार्ट है वीडियो का वो आपको चलाना है। फिर आप ये सारे प्रश्न तैयार कर लीजिए। इसी तरह से आपको वीडियोस देखनी, एकदम से सारे वीडियोस देखकर आप एकदम से तैयार नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार वीडियो देख लीजिए, जो भी प्रश्न है इनके आंसर तैयार कर लीजिए, बार बार अपनी रफ कॉपी पर लिख कर देखिए।
इसके बाद सेकंड पार्ट आपको चलाना है। फिर ये जो प्रश्न है इनको लिख लीजिए, इनको तैयार कीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। और गाइस अब आप अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, एकदम सही ढंग से अपनी स्टडी करने में जुट जाइए। अगर सच में आपको 90+ स्कोर करना है तो आप जुट जाइए। और जैसा कि आपने बोला था कि आपको एक वीडियो चाहिए, मोटिवेशन का आपको वीडियो चाहिए जिससे एकदम से आप स्टडी करने में जुट जाओ, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो पहले जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज ही इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आप ये तैयार करोगे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ बताएं, ठीक है। कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ बताएं, इसको तैयार करेंगे। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए प्रश्न क्या है। अगर गाइस आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी यहाँ पर आप ले सकती हो, ठीक है। तो न्यायिक सक्रियता की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करें। इसके बाद सांप्रदायिकता क्या है ये तैयार करना है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, और नाटो का पूरा नाम लिखे, इसको तैयार कर लोगे। छठा प्रश्न है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ बताएं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 8 नंबर पर प्रश्न है तो वो क्या दिया गया उसको भी पढ़ लीजिए कि आर्थिक न्याय क्या है, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। अब इसके बाद जो आपके कुछ और प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उसको पढ़िए। तो जो आपका 9 नंबर पर क्वेश्चन है तो वो दिया गया है कि निःशस्त्रीकरण क्या है, ठीक है। इसको भी आपको तैयार कर लेना है। यानी जितने भी प्रश्न यहाँ पर बताए जाए सारे ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है उसको लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आसियान के कौन से देश सदस्य किन्हीं 5 का नाम बताएं, ठीक है। आसियान के कौन से देश सदस्य हैं, यानी कौन से ऐसे देश हैं जो सदस्य हैं, उनके किन्हीं 5 के आपको नाम बताने हैं। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आप देखना मॉडल पेपर में भी रखा मिल जाएगा और कई बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आस्क किया गया है, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, यही प्रश्न आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है विस्तार से समझाइए, या फिर बंद अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सही ढंग से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि एक ध्रुवीय विश्व क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक ध्रुवीय विश्व क्या है वो आपको बताना है। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। आई होप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं आप साथ ही साथ लिखते चल रही हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है। तो आप देख सकते हो अगला प्रश्न आपको ये तैयार करना है कि योजना अवकाश का अर्थ क्या है। तो योजना अवकाश का अर्थ क्या है इसको आप तैयार कर लेंगे, या फिर योजना अवकाश से आप क्या समझते हैं, योजना अवकाश की एक व्यवस्थित डेफिनेशन क्या हो जाएगी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो योजना अवकाश का अर्थ क्या हो जाएगा इसको भी आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ जो आपका अगला प्रश्न है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है उसको पढ़ती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं तो वो आप देख सकते हो। तो योजना अवकाश का अर्थ क्या है इसको आपने देख लिया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है।
तो नई विश्व व्यवस्था क्या है, सही ढंग से तैयार कर लीजिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो नई विश्व व्यवस्था क्या है, इसको तैयार करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। ठीक है, और वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, इसको आप तैयार करेंगे। ओके, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए, साथ ही साथ सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण। अगर 90+ स्कोर करना है तो तैयारी भी आपको एकदम अच्छी तरह से अपनी करनी पड़ेगी कि एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में छूटे ना। ठीक है, इस तरह से आप अपनी तैयारी अभी से करने में जुट जाइए। तो क्वेश्चन आपने देख लिया कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, इसको तैयार करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि स्वतंत्रता के समय भारत के पास कौन कौन सी चुनौतियाँ थीं। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत के पास कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, इसको आप तैयार कर लोगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए 18वां प्रश्न आपका है कि श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि श्वेत क्रांति का क्या तात्पर्य है, इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको पढ़ लीजिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, यह कब प्रारंभ हुआ, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, यह कब प्रारंभ हुआ, इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि 1975 में आपातकाल के घोषणा के कारण बताएं। ठीक है, तो 1975 में आपातकाल की जो घोषणा हुई थी उसके कारण क्या क्या है वो आपको बताने हैं। तो सही ढंग से इन सारे प्रश्नों को आप तैयार करते चलिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या दिया गया उसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर दक्षिण संवाद का क्या ध्येय है। ठीक है, उत्तर दक्षिण संवाद का क्या ध्येय है, इसको आप तैयार कर लेंगे। एंड इसी के साथ जो आपका अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ग्लासनोस्त और पेरोस्ट्रोइका से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ग्लासनोस्त और पेरोस्ट्रोइका से आप क्या समझते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको पढ़ लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, देखिए अगला जो क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। प्रश्न आपका ये है कि तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो क्या है उसको पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि पीटो शक्ति क्या है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो पीटो शक्ति क्या है और वह किसे प्राप्त है। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर 26 नंबर पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो प्रश्न आपका है कि वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है। तो वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है, वामपंथी दल क्या होता है वो आपको बताना है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस में। तो इन सारे प्रश्नों को आपको आज ही तैयार कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। यहाँ पर एक बार देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके महत्वपूर्ण है, जो आपको तैयार करने हैं। उनका अगर यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके प्रश्न, इनको आपको तैयार करना है। इसी के साथ कुछ और भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो रह गए हैं, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगर सारे ही वीडियोस आपको देखने हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सही ढंग से आपने समझ लिया होगा कि कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करनी है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी यहाँ पर आप ले सकते हो। इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक।
कि आपको पॉलिटिकल साइंस के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको चाहिए। ठीक है, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो चैनल पर जाकर। जो पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। ओके, इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक यानी पूरी बुक से जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो एक ही वीडियो में आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। और गाइस, जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाएं इन सारे प्रश्नों को साथ ही साथ आप लिखते चलिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे। एंड इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए। तो अगला प्रश्न है, अब इसके बाद देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है उसको पढ़िए। तो अगला प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि प्रश्न काल क्या है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है कि प्रश्न काल क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। और यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया था कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। सेकंड आपको तैयार करना है कि प्रश्न काल क्या है। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर वो भी दिया गया कि समानता को परिभाषित कीजिए। अब जो भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को आज ही आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो समानता को परिभाषित कीजिए, इसको आप तैयार करोगे। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है उसको पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक न्याय क्या है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय क्या है इसको आप तैयार करेंगे। देखिए साथ ही साथ लिखते चलिए। पहला प्रश्न क्या था, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रश्न काल क्या है। इसी तरह से तीसरा प्रश्न आपका है समानता को परिभाषित करें। चौथा क्वेश्चन आप तैयार करोगे सामाजिक न्याय क्या है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला जो प्रश्न है तो यहाँ पर दिया गया है कि दल बदल का अर्थ है, यानी दल बदल का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा उसको आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो दल बदल का अर्थ क्या है वो आपको बताना है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि पंचशील क्या है। ठीक है, पंचशील क्या है इसको तैयार करोगे। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है। ठीक है, न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो क्या है उसको पढ़ लीजिए। तो अगला प्रश्न आप ये तैयार करोगे कि क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए क्या शर्तें हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न क्या है एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए क्या शर्तें हैं। ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। देखिए इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए कि पॉलिटिकल साइंस में आपका एक भी नंबर ना छूटे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देख रहे हैं। इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे। इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट के आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो अगर आपको सच में इस बार 90+ स्कोर करना है तो उसी तरह से आप अपनी तैयारी करने में भी जुट जाइए। ओके, अब टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया था, क्वेश्चन था कि क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए क्या शर्तें हैं। ठीक है, इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी पढ़ लीजिए। देखिए
अगला जो प्रश्न है तो वो यहाँ पर क्या दिया गया उसको समझते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो, अगला प्रश्न आपको ये तैयार करना है कि पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों को लिखें। पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों को लिखें। ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण क्या है, पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों को लिखें। तो आपको जितने भी इसके उपाय हैं वो सारे ही आपको याद कर लेनी है। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि अध्यादेश क्या है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे, अध्यादेश क्या है। ठीक है, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए। तो अगला प्रश्न आप ये तैयार करोगे, देखिए नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि इकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो कि इकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं, इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, इसी के साथ जो आपका अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। अगर आप साथ ही साथ नहीं लिख रहे हो तो बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, पूरा बाद में आपको ये दिखा दिए जाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है तो वो आप कौन से तैयार करोगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए इकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं, इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रश्न है आपको ये तैयार कर लेना है कि गणतंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आप मॉडल पेपर में देखना, कई बार ये प्रश्न आस्क किया गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मॉडल पेपर में भी रखा मिल जाएगा। तो गणतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसको भी तैयार करना है। इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न है कि नागरिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो नागरिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट है कि कानून के 2 स्रोतों का उल्लेख करें। कानून के 2 स्रोतों का उल्लेख करें, इसको तैयार करोगे। एंड इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको भी आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि न्याय क्या है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है आज ही। ओके, तो न्याय क्या है इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको ये तैयार करना है कि अधिकार को परिभाषित करें। अधिकार को परिभाषित कीजिए, या फिर अधिकार से क्या आशय है, अधिकार से आप क्या समझते हैं। नहीं तो इसी तरह से क्वेश्चन आपका आस्क किया जाएगा कि अधिकार की एक व्यवस्थित डेफिनेशन दीजिए, यानी अधिकार की जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी वो आपको यहाँ पर समझानी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके बाद कुछ और भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है उसको पढ़ लीजिए। तो देखिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो वो क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि नक्सलवाद क्या है। ठीक है, नक्सलवाद क्या है इसको भी आप तैयार कर लेंगे। एंड इसी के साथ अगला प्रश्न आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही ढंग से इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है। ठीक है, इसको इसी के साथ अगला प्रश्न आपको ये तैयार करना है कि निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए। तो निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार कौन कौन से हो जाएंगे उसको आप तैयार करोगे। एंड इसी के साथ देखिए इसी के साथ अगला प्रश्न क्या है उसको भी पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आर्थिक न्याय क्या है, और कई बार ये प्रश्न बताया भी है, इंपॉर्टेंट है। तो आर्थिक न्याय क्या है उसको भी आपको तैयार कर लेना है।
न्याय की शर्तें क्या हो जाएंगी वो भी आपको तैयार कर लेनी है, और न्याय की डेफिनेशन क्या हो जाएगी वो भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया था, प्रश्न यहाँ पर है कि आर्थिक न्याय क्या है और न्याय की परिभाषा क्या हो जाएगी वो भी आपको तैयार करनी है। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है इसको आप तैयार करोगे। एंड इसके बाद जो अगला प्रश्न है तो यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुणों का उल्लेख करो। ओके, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुणों का उल्लेख करो, इसको तैयार करोगे। इसी के साथ नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 प्रवेशों को लिखें। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुणों का उल्लेख करो, ये तैयार करोगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 प्रवेशों को लिखे, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो देखिए पॉलिटिकल साइंस में कुछ जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पर देखा। इसी तरह से और भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पूरा यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, और गाइस इसी तरह से आप अपनी तैयारी करते रहिए। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए जाएं इन सारे प्रश्नों को आप साथ ही साथ तैयार करते चलिए। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को गाइस आपको आज ही तैयार कर लेना है। रोजाना अपनी सेल्फ स्टडी पर खूब फोकस कीजिए ताकि इस बार आप भी 90+ स्कोर कर जाओ। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको एक लाइक जरूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।